हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ द क्रूड ड्रग के बारे में। जी हाँ, क्रूड ड्रग के बारे में हमने डिस्कस किया था पहले, और ये भी बताया था कि इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं, कितने तरीके से करते हैं। तो हमने टोटल 5 मेथड बताए थे आपको कि 5 तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है? जनरली इसमें हम ड्रग को इवैल्यूएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से। जैसे इसमें हमने क्या देखा? ड्रग का कलर, ऑर्डर, टेस्ट, साइज एंड शेप के माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर लेते थे कि वो कौन सा ड्रग है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोलेप्टिक या मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन। दूसरा हमने देखा था माइक्रोस्कोपियल इवैल्यूएशन। यानी माइक्रोस्कोपियल इवैल्यूएशन क्या होता है? उसमें जनरली हम ड्रग के अंदर का स्ट्रक्चर देखते थे। यानी हमने कोई भी क्रूड ड्रग लिया, उसका सेक्शन कट किया और स्लाइड प्रिपेयर करके माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखा कि उसका जो सेल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है और क्या क्या चीजें उसमें प्रेजेंट है। अगर ड्रग हमारा एडल्ट्रेटेड होता तो वो सारे सेल स्ट्रक्चर्स हमको नहीं दिखते जो हमें दिखने चाहिए। तो यहाँ से भी हम इवेल्युएट कर लेते थे। नेक्स्ट हम फिजिकल इवेल्यूएशन ने देखा। फिजिकल इवेल्यूएशन में क्या होता था? कुछ पैरामीटर्स का यूज करके हम ड्रग को इवेल्युएट करते थे। नेक्स्ट हमने देखा केमिकल इवेल्यूएशन। केमिकल इवेल्यूएशन क्या होता है? जनरली इसमें हम कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट के माध्यम से ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं कि ड्रग की क्वालिटी क्या है, यानी कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उस ड्रग में प्रेजेंट है, इसको हम आइडेंटिफाई करते थे, इवेल्युएट करते थे। ठीक है, 4 तरीके से हो गए। अब हमारा लास्ट है 5वां, बायोलॉजिकल इवेल्यूएशन ऑफ द क्रूड ड्रग। तो नाम से ही पता चल रहा है कि बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मीन्स जहां पे भी बायोलॉजिकल की बात आ जाए, इसका मतलब यह है किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। यानी अब जो ड्रग का इवैल्यूएशन होगा वो किस पे होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या हो सकता है? जैसे कोई एनिमल हो सकता है, कैट, माइस, रैट, ह्यूमन, ये सारे क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिसपे हम क्या करते हैं? ड्रग का इवैल्यूएशन करते हैं, जिसे हम प्री क्लिनिकल ट्रायल भी कहते हैं। प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद एनिमल पे जब करते हैं तो वो कहलाता है प्री क्लिनिकल, और जब ह्यूमन पे करते हैं तो कहलाता है क्लिनिकल। यानी ह्यूमन पे करने से पहले, यानी क्लिनिकल ट्रायल करने से पहले हम क्या करते हैं? प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, और वो प्री क्लिनिकल ट्रायल किस पे करते हैं? एनिमल पे करते हैं। ठीक है, तो हम उस ड्रग की क्या देखते हैं? ड्रग की पोटेंसी को देखते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी को देखते हैं, एक्टिविटी को देखते हैं कि वो जो ड्रग हमने लिया है उसका क्या थेराप्यूटिक इफेक्ट आ रहा है, यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या शो हो रहा है। देन टॉक्सिसिटी को देखते हैं कि वो ड्रग हमारे लिए कितना टॉक्सिक है, या क्या हमारे लिए कितना खतरनाक है, या कितना सेफ है। इस चीज को हम देखते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि कुछ biological evaluation of crude drug involve the assessing their activity, potency and toxicity। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ड्रग की एक्टिविटी को देखते हैं, टॉक्सिसिटी को देखते हैं एंड पोटेंसी को देखते हैं। कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे? डिटरमाइन द ड्रग इफेक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी क्या डिटरमाइन करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म पे उस ड्रग का क्या इफेक्ट शो हो रहा है, यानी उस ड्रग का क्या थेराप्यूटिक इफेक्ट शो हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, हम उसको क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, टॉक्सिसिटी स्टडीज इवेल्युएट पोटेंशियल हार्म और साइड इफेक्ट्स। इसमें क्या करेंगे? उस ड्रग का पोटेंशियल हार्म देखेंगे, यानी हम जो पोटेंसी दे रहे हैं ड्रग की उस एनिमल को, यानी हमने हाई पोटेंसी में दिया, लो पोटेंसी में दिया, तो उस ड्रग का क्या इफेक्ट शो हो रहा है, वो कहीं टॉक्सिक तो नहीं है या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं शो हो रहा है, तो इसको हम डिटरमाइन करेंगे। नेक्स्ट, डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। इसमें क्या देखेंगे? स्टेबलाइज ऑप्टिमल डोज रेंज। हम क्या देखेंगे कि डोज का क्या रेंज है, हम हाई डोज दे रहे हैं, लो डोज दे रहे हैं। अगर कोई ड्रग का हमने यूज किया स्मॉल अमाउंट पे,
अगर कोई ड्रग हमारा स्मॉल अमाउंट में ही अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कर रहा है तो उसे हाई पोटेंट ड्रग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाई पोटेंट ड्रग। स्मॉल अमाउंट में जब वो यूज करेंगे और उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट शो हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं? हाई पोटेंट ड्रग। और जब हम ज्यादा मात्रा में डोज को देते हैं उसको कहते हैं लो पोटेंट ड्रग, यानी उसकी पोटेंसी क्या होगी? लो होगी, इसीलिए हमें ज्यादा देने की जरूरत है। लेकिन अगर पोटेंसी हाई होगी तो हमें कम देने की जरूरत पड़ेगी, यानी कम में ही हमारा काम हो जाएगा। तो इतना समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स। मेथड्स क्या होते हैं? कुछ इन विट्रो मेथड है, इन विवो मेथड है और क्लिनिकल ट्रायल है। तो इन विट्रो का मतलब होता है कि लैब बेस्ड, यानी हम जो देखेंगे ड्रग का इफेक्ट वो किस पे देखेंगे? लैब में देखेंगे। अब लैब में देखेंगे इसका मतलब ये है कि हम कोई न कोई सेल लेंगे या आइसोलेटेड सेल लेंगे, कोई न कोई ऑर्गेनिज्म होगा या आइसोलेटेड सेल होगा, उस पे क्या करेंगे? ड्रग का इफेक्ट देखेंगे। जैसे लैब बेस्ड एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेल कल्चर और आइसोलेटेड टिश्यू, यानी सेल कल्चर करके या तो कोई टिश्यू हम लेंगे उस पे क्या करेंगे? ड्रग का इफेक्ट देखेंगे। नेक्स्ट इन विवो। इन विवो का मतलब ये होता है कि एनिमल पे, यानी लैब में ना करके वो डायरेक्ट हम क्या करते हैं? एनिमल पे करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे करते हैं। ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म देखिए, एनिमल बेस्ड एक्सपेरिमेंट स्टडी टू इवेलुएट एफिकेसी एंड सेफ्टी। हम किसी भी ड्रग का जब इवेल्युएशन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे तो जनरली हम क्या देखते हैं? उस ड्रग का क्या इफेक्ट है और वो कितना हमारे लिए सेफ है, यानी ड्रग की सेफ्टी को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है? हमने पहले बताया कि प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद का फेज होता है क्लिनिकल ट्रायल। तो जब हम एनिमल पे कर लेते हैं और श्योर हो जाते हैं कि वो ड्रग हमारे लिए क्या है? सेफ है, तब हम क्या करते हैं? क्लिनिकल ट्रायल यानी ह्यूमन बॉडी पे करते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल मतलब ह्यूमन स्टडी टू असेस थेराप्यूटिक इफेक्ट एंड सेफ्टी। अब क्या करेंगे? उसी ड्रग का हम इफेक्ट देखेंगे किस पे? ह्यूमन बॉडी पे, कि उसका क्या थेराप्यूटिक इफेक्ट है और कितना वो हमारे लिए सेफ है। तो ये ओवरऑल क्या कहलाता है? बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ द क्रूड ड्रग। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।